नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाइसाना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइकोलॉजी विषय वस्तु को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं साइकोलॉजी इन सुपर टेट, यानी कि सुपर टेट के एग्जाम्स में साइकोलॉजी का क्या पोर्शंस है, कितने मार्क्स के प्रश्न आपके सुपर टेट के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और कौन कौन से टॉपिक आपको इस सेक्शंस के अंतर्गत पढ़ने होते हैं। उन सभी पॉइंटों पर हम डिटेल में स्टडी करेंगे और जानेंगे और किस तरीके से स्ट्रेटजी बनाकर हमें इस टॉपिक को कवर करना चाहिए ताकि आपके 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स इस सेक्शंस में इजीली प्राप्त हो सके। तो उसकी स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा और किस तरीके से आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से आप रणनीति बनाकर इसको पढ़ें ताकि आपके 30 आउट ऑफ 30 इस सेक्शंस में मार्क्स आ पाए सुपर टेट में। तो उसी स्ट्रेटजी को मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और जानते हैं आज की क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं वो आपके साइकोलॉजी इन सुपर टेट, यानी सुपर टेट में जो साइकोलॉजी का पोर्शन है स्टूडेंट्स, ये आपका है 30 मार्क्स का। तो आप समझ सकते हैं कि सुपर टेट में जो साइकोलॉजी के 30 मार्क्स के टॉपिक, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो 30 मार्क्स के प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाने वाले हैं, तो उन 30 मार्क्स के प्रश्नों के लिए आपको कौन कौन सा सेक्शन पढ़ना होता है, आपका सिलेबस क्या है, कौन कौन से टॉपिक आपको आयोग द्वारा दिए गए हैं और उन 1 बाय 1 टॉपिक को किस तरीके से कंप्लीट करें, किस स्ट्रेटजी के साथ उन टॉपिक को कंप्लीट करें, उस पर बेस्ड प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें ताकि आपके 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स इजीली आ पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और जानते हैं। सबसे पहले हम साइकोलॉजी इन सुपर टेट सेक्शंस जो मार्क्स होता है स्टूडेंट्स, ये आपके 30 मार्क्स का पोर्शन है। ठीक, तो आप समझ सकते हैं कि सुपर टेट का जो 150 मार्क्स का आपका पेपर होता है उसमें 30 मार्क्स यानी सबसे मेजर पोर्शन जो है आपका वो साइकोलॉजी का है। तो इस टॉपिक के अंतर्गत यदि आप इस टॉपिक्स को बहुत अच्छे ढंग से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके मैक्सिमम चांस बनते हैं कि आप सुपर टेट एग्जाम्स को इजीली क्वालिफाई कर जाएं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इसका सिलेबस जानना होता है। तो सिलेबस को जानने के लिए सबसे पहले आपको क्या जानना चाहिए, देखिए हम सुपर टेट में जो साइकोलॉजी में पढ़ेंगे उसमें 3 सेक्शंस के अंतर्गत पढ़ते हैं। एक सेक्शन आपका आता है बाल मनोविज्ञान, जिसे हम कहते हैं CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी, और ये आपका होता है स्टूडेंट्स 10 मार्क्स का टॉपिक। यानी कि जो आपके सुपर टेट में साइकोलॉजी का पोर्शन है वो टोटल 30 मार्क्स है और इसमें 3 सेक्शन है। एक आपका बाल मनोविज्ञान यानी CDP 10 मार्क्स, दूसरा होता है आपका शिक्षण कौशल यानी टीचिंग स्किल 10 मार्क्स और तीसरा होता है आपका जीवन कौशल यानी लाइफ स्किल, ये आपका होता है 10 मार्क्स। तो स्टूडेंट्स, इन 3 सेक्शंस में जो भी टॉपिक्स आपके दिए गए हैं उन सभी टॉपिक्स को आपको 1 बाय 1 कंप्लीट करना होगा, उस पर बेस प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने होंगे ताकि आपको ये आइडिया हो पाए कि किस तरीके से हमें कंटेंट को पढ़ना होता है, किस तरीके से आयोग हमसे चाहती है कि आप इस चीज़ के बारे में जानकारी लें और उनसे रिलेटेड किस प्रकार के प्रश्न ऑब्जेक्टिव बनाए जाते हैं। तो उन सभी पॉइंटों को यदि आप सही ढंग से सही तरीके से प्रिपेयर करेंगे तभी आप इस सेक्शंस में 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स इजीली ला सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो स्टूडेंट्स, इसमें जो आप बाल मनोविज्ञान जो टॉपिक देखते हैं सेक्शन, यानी कि ये CDP का जो सेक्शंस होता है 10 मार्क्स का होता है और ये आपके लिए इजी पड़ता है क्योंकि या तो आप UP टेट क्वालिफाई है या फिर CTET क्वालिफाई है। और जब आप UP टेट और CTET की तैयारी करते हैं तो उसमें आप CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी को ही पढ़ते हैं जो आपके 30 मार्क्स के होते हैं। तो ये लगभग सभी टॉपिक्स आपको परिचित है, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो है चेंजेस है। कुछ एक टॉपिक ऐसे हैं जो नए हैं जिनको आप ओवरऑल जानते हैं बट डिटेल में नहीं जानते। इसमें पहला टॉपिक आता है स्टूडेंट CDP के अंतर्गत व्यक्तिगत विभिन्नता यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जिसके बारे में आप जानते हैं, आप पहले ही पढ़ चुके हैं UP टेट और CTET के दौरान। तो ये टॉपिक आपका बहुत ही आसान होता है और आप इससे पहले से भी परिचित है, बट फिर भी मैंने आपको व्यक्तिगत विभिन्नता टॉपिक के बारे में जो बेसिक जानकारी है जो आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि आयोग द्वारा आपको इस टॉपिक को दिया गया है तो इसकी जानकारी आपके पास आवश्यक होनी चाहिए। तो इसके अंतर्गत मैंने आपको सबसे पहले व्यक्तिगत विभिन्नता टॉपिक को पढ़ाया है और इस टॉपिक के अंतर्गत आपके 1 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाने के चांसेस हैं। ठीक, दूसरा टॉपिक आता है आपका इसके अंतर्गत बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि जो बालक होता है जिनको आप स्टडी कराने वाले हैं उनको उनके विकास को किस तरीके से कौन कौन से फैक्टर है जो प्रभावित करते हैं, कौन कौन से फैक्टर है जो इफेक्ट करते हैं और उन फैक्टर में जो पॉजिटिव फैक्टर है कौन से इफेक्ट करते हैं जिससे बच्चे का अधिक से अधिक डेवलपमेंट हो सकता है और कौन सा फैक्टर ऐसा है जो बच्चे के लिए नेगेटिव है जिसे हमें बच्चे को बचाना चाहिए ताकि उसे अफेक्ट ना कर पाए और उसका डेवलपमेंट अधिक से अधिक हो। इसके बारे में भी एक टीचर के पास जानकारी होना आवश्यक है। यदि आपके पास जानकारी होंगे तभी आप उस बच्चे के लिए उचित वातावरण
आप डेवलप कर पाएंगे। तो बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, ये टॉपिक भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी एक प्रश्न आपके पूछे जाने के चांसेस हैं। इसके बाद तीसरा टॉपिक आता है आपका स्टूडेंट सीखने की आवश्यकता की पहचान, यानी सीखने की आवश्यकता की पहचान जो तीसरा टॉपिक है, इससे आप पहले से भी परिचित है। इसको हम अधिगम कहते हैं, यानी कि अधिगम के लिए जो आवश्यकता है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से आप अधिगम कर सकते हैं, तो इसकी पहचान के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये भी आप जानते हैं पहले से, बट यहाँ से आपके 2 से 3 प्रश्न पूछे जाने के चांसेस है। उसके बाद चौथा टॉपिक आता है आपका स्टूडेंट सीखने के सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यावहारिक उपयोगिता एवं प्रयोग, यानी कि सीखने के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं। इसके अंतर्गत मैंने आपको व्यवहारवादियों के सिद्धांत बताए हैं और संज्ञानवादियों के सिद्धांत के बारे में बताए हैं। कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट व्यवहारवादी के अंतर्गत आते हैं, कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट संज्ञानवादी के अंतर्गत आते हैं, उनकी जो थ्योरी है, यानी कि उनके जो सिद्धांत हैं, उन सभी सिद्धांत को मैंने 1 बाय 1 आपको बताया है। और वहां से आपके जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं उन सभी पॉइंटों से रिलेटेड मैंने आपको कंटेंट कवर कराए हैं। उसके बाद उस पर बेस्ड प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए हैं। तो ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके 3 से 4 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाने के चांसेस है। अगर आप इन दोनों टॉपिक को देखेंगे स्टूडेंट, सीखने की आवश्यकता की पहचान और सीखने के सिद्धांत, तो ये दोनों टॉपिक आपके लगभग 5 मार्क्स के बनते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपके ज़्यादातर चांसेस है प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, इसके बाद एक और टॉपिक आता है स्टूडेंट्स आपका पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना, यानी कि बच्चों को किस तरीके से किस वातावरण में बच्चों को एजुकेशन प्रदान किया जाए या इस प्रकार का वातावरण क्रिएट किया जाए जहां पर बच्चे अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर सके और अपने एजुकेशन को बढ़ा सके। तो ये भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से भी आपके 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसके बाद आता है स्टूडेंट्स आपका दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था, और दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था टॉपिक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपके कक्षा में यदि कोई बच्चा दिव्यांग होगा, किसी भी तरीके से उसके अंदर बीमारी होगी, तो उनसे रिलेटेड किस प्रकार के कंडीशंस आपको करने हैं ताकि उन बच्चों को आप पहचान सके और उन बच्चों के लिए उचित वातावरण प्रोवाइड कर सके ताकि उनका अधिक से अधिक विकास हो सके। तो ये टॉपिक भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी 2 से 3 प्रश्न पूछे जाने के चांसेस हैं। तो अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स 1 मार्क्स, यहाँ से 1 मार्क्स, यहाँ से 2 मार्क्स, यहाँ से 3 मार्क्स, यहाँ से 1 मार्क्स, यहाँ से और 2 मार्क्स, यहाँ से, यानी कि 1 और 1 2 और 2 4 और 3 7 और 1 8 और 2 10, यानी 10 मार्क्स का आपका ये टॉपिक है। ये आपका 10 मार्क्स का टॉपिक है स्टूडेंट्स, और 10 मार्क्स के टॉपिक के अंतर्गत आपको ये 6 टॉपिक पढ़ने होते हैं और इन 6 टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्जाम्स में 10 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 10 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो इन सभी टॉपिक्स को मैंने आपको 1 बाय 1 कवर करा रखे हैं। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहां से मैक्सिमम प्रश्न पूछे जाएंगे, तो वहां से आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने होंगे। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत छोटे होते हैं, जहां से बेसिक पॉइंट्स आपको पढ़ने होते हैं जो 1 मार्क्स के होते हैं, यानी कि एक ही क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं और उन एक क्वेश्चंस को जहां से वो पूछ सकता है प्रश्न, उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके बनते हैं उन सभी कंटेंट को मैंने कवर कराए हैं, 1 बाय 1 टॉपिक कराए हैं। और सबसे पहली बात तो ये स्टूडेंट्स कि मैंने आपको सबसे पहले, जैसे आपका यहाँ पर व्यक्तिक विभिन्नता टॉपिक है, तो व्यक्तिक विभिन्नता के बेसिक्स जो कॉन्सेप्ट है उनको मैंने कंटेंट के दौरान आपको कवर कराए हैं। लगभग 2 से 3 वीडियो मैंने इस टॉपिक पर कंटेंट पर बनाए हैं और उसके बाद उस पर बेस्ड प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए हैं, ताकि आप इस टॉपिक से रिलेटेड जो आपके एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों को करने के लिए आपको कौन कौन से बेसिक पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं, उन पॉइंटों को सबसे पहले कवर कराया है एज अ कंटेंट वीडियो में और उसके बाद उस पर बेस्ड प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए हैं, ताकि आप पहले कंटेंट को पढ़े, उस टॉपिक को समझे, उस टॉपिक के अंतर्गत आपको एज अ टीचर क्या करना चाहिए, किस तरीके से आपको मैनेज करने चाहिए कक्षा में टीचिंग के दौरान और उनसे रिलेटेड किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, उनको मैंने कवर कराए हैं। तो उनको यदि आप देखेंगे और उनको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं और इसको कैसे पढ़ना होता है, इसको कैसे समझना होता है, ताकि हम अपने व्यवहार में परिवर्तन कर सके। उसके बाद स्टूडेंट दूसरा टॉपिक आपका आता है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। इस टॉपिक को भी मैंने उसी वे में बताया है। सबसे पहले मैंने आपको कंटेंट बताए, उसके बाद उस पर बेस्ड प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराएं। तो इसके अंतर्गत स्टूडेंट जो आपका सीडीपी का सेक्शंस है, इस सेक्शंस के अंतर्गत जो भी आपके टॉपिक्स दिए गए हैं, जिस टॉपिक से रिलेटेड जितने प्रश्न पूछे जाने के चांसेस होते हैं, उन सभी कंटेंट को मैंने कवर किया है, उस पर बेस्ड प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए हैं। तो यदि आप इन सभी कंटेंट को कवर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले गुरुजी स्पेशल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर जाना होगा
उसके प्लेलिस्ट पर जाना होगा। वहाँ पर मैंने आपको प्लेलिस्ट बना दिया है CDP में, बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत जो 10 मार्क्स का टॉपिक है, इसके अंतर्गत लगभग आपके 36 वीडियो मैंने डाले हैं। इसमें आपके कंटेंट भी कवर है, प्लस उस पर बेस्ड प्रैक्टिस सेट भी मैंने आपको सॉल्व कराए हैं। यदि आप उन कंटेंट को देखेंगे, उनको पहले समझेंगे, उसके बाद उसके प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, तो आपके 10 मार्क्स यहाँ से कंफर्म हो जाएंगे। उसके बाद आता है स्टूडेंट दूसरा आपका सेक्शन, जिसे हम कहते हैं शिक्षण कौशल। देखिए, शिक्षण कौशल जो टॉपिक्स है, ये भी आपका 10 मार्क्स का है। अब इसके अंतर्गत सबसे पहले आपको पढ़ना होता है शिक्षण की विधियां एवं कौशल, जिसको मैंने आपको कवर कराए हैं, और ये आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि यहाँ से 2 से 3 प्रश्न पूछे जाने के चांसेस होते हैं। तो स्टूडेंट्स, शिक्षण की विधियां एवं कौशल टॉपिक भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस शिक्षण कौशल यानी टीचिंग स्किल के अंतर्गत आपका पहला टॉपिक बनता है शिक्षण की विधियां एवं कौशल। तो शिक्षण की विधियां एवं कौशल टॉपिक को मैंने सबसे पहले इसके कंटेंट को कवर कराए हैं, और लगभग शिक्षण की मैंने आपको 20 विधियां बताए हैं, और उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सिर्फ ये नहीं है स्टूडेंट्स कि मैंने आपको शिक्षण की विधियां बताए और उसके प्रतिपादक बताए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैंने उसके प्रतिपादक के साथ साथ उसमें जो खास बातें, जो मुख्य बातें हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जहां से एग्जामिनर आपके लिए प्रश्न बना सकता है, उन सभी पॉइंट्स को मैंने आपको कवर कराए हैं। स्टूडेंट्स, यहां पर जितने भी टॉपिक मैंने आपके लिए लिखे हैं, जो भी आपके सिलेबस में दिए गए हैं आयोग के द्वारा, उन सभी टॉपिक, जैसे आपकी शिक्षण की विधि एवं कौशल टॉपिक है, इसके अंतर्गत जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं, उन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने आपके लिए कलेक्ट किया है ताकि आपको आसानी हो। देखिए, यहाँ पर जो ये टॉपिक है शिक्षण की विधि एवं कौशल, शिक्षण की विधियां एवं कौशल टॉपिक के अंतर्गत एज अ टीचर आपकी क्या स्किल होनी चाहिए, और इसके अंतर्गत आपको कौन कौन सी विधियां यूज करनी चाहिए ताकि आप अपने टीचिंग को इफेक्टिव बना सके। तो इसके अंतर्गत लगभग मैंने आपको 20 विधियां कराए हैं, और वो इंपॉर्टेंट विधियां हैं। और सिर्फ ये नहीं कि मैंने आपको विधियां के प्रतिपादक बताए, उनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम्स में बन सकते हैं, जहां से एग्जामिनर प्रश्न उठा सकता है, उस पूरी विधि को पढ़ने के बाद उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी मुख्य विधियां हैं, उन विधियों से रिलेटेड उसके प्रतिपादक कौन है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां से बन सकते हैं एग्जाम्स में, उन सभी पॉइंट्स को मैंने आपके लिए कलेक्ट किया है। स्टूडेंट्स, अगर आप उस सेक्शंस को देखेंगे, और जितने भी सेक्शंस मैंने आपके लिए अभी तक बनाए हैं, यदि आप उसके कंटेंट वाले पोर्शंस को देखेंगे और आप खुद से नोट्स बनाने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर आपको ऐसा होगा कि एक एक टॉपिक को आपको लगभग 20 से 25 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, और उसके बाद उनसे रिलेटेड जो मुख्य बातें हैं उनको कलेक्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद उनको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन मैंने आपके लिए वो सभी कंटेंट जो है, बहुत सारे डिटेल में थ्योरीज दिए हुए होते हैं, उन डिटेल थ्योरी को पढ़कर उनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जहां से एग्जामिनर प्रश्न उठा सकता है, उन पॉइंटों को कलेक्ट किए हैं, और लगभग 20 से 25 मिनट 30 मिनट के अंतराल में मैंने आपको देने की कोशिश की है, ताकि आपका जो अधिक से अधिक समय है वो बच पाए, और आपके इस टॉपिक्स, इस सब्जेक्ट्स में मैक्सिमम मार्क्स गेन हो पाए। तो इसके अंतर्गत देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका शिक्षण कौशल है, टीचिंग स्किल जो 10 मार्क्स है, इसके अंतर्गत आपको ये 10 टॉपिक पढ़ने हैं। शिक्षण की विधि एवं कौशल, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, समावेशी शिक्षा, शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, आरंभिक पठन कौशल, और शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। ये स्टूडेंट 10 मार्क्स के टॉपिक है। हो सकता है यहाँ से एग्जामिनर 10 से 12 मार्क्स के प्रश्न उठा ले, इधर से 2-3 मार्क्स कम करके यहाँ से उठा ले, क्योंकि मेजर पोर्शंस यहाँ पर है और ज़्यादातर प्रश्न यहीं से बनने के चांसेस आपके बनते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप देखेंगे गुरुजी स्पेशल क्लासेस चैनल की प्लेलिस्ट, तो उसमें आपको शिक्षण कौशल का एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जिसमें लगभग आपके 50+ वीडियो अब तक आ चुके हैं, और इसके अंतर्गत मैंने आपको शिक्षण की विधि एवं कौशल टॉपिक को कवर करा दिया है। इसके बाद आपको शिक्षण अधिगम के सिद्धांत को भी कवर करा दिया, इसके बाद आपको समावेशी शिक्षा को भी कवर करा दिया, उसके बाद आपका शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन टॉपिक को भी कंप्लीट करा चुका हूं, और अब हम जो चल रहे हैं वो वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा टॉपिक पर चल रहे हैं। तो जो वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा टॉपिक है, इसके अंतर्गत मैंने आपके कंटेंट वाले पोर्शंस को कवर करा दिए हैं, और लगभग मैंने 2 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं, और आपके 3 प्रैक्टिस सेट इस टॉपिक से रिलेटेड आपके बचे हैं, जो अगली क्लासेस के माध्यम से आपको मिल जाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको सुपर टेट के जो साइकोलॉजी का सिलेबस है, अगर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो आपको दिख जाएगा, उसमें मैंने आपको डिटेल बताया था कि आपको सुपर टेट में जो साइकोलॉजी का सिलेबस है वो क्या सिलेबस है, आप
आपको कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ने चाहिए, वो सभी बातें मैंने वहाँ पर आपको बता रखी है। उनको अगर आप देखेंगे तो जैसा मैंने वहाँ पर आपको बताया है बिल्कुल मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको चल रहा हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपको हर एक टॉपिक के कंटेंट को कवर कराया जाएगा, चाहे वो कंटेंट 2 वीडियो में, 3 वीडियो में, 5 वीडियो में या 9 वीडियो में बने। पहले आपको कंटेंट कवर कराया जाएगा, उसके बाद उस पर बेस्ड प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए जाएंगे। लगभग मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 30 प्रश्न हर टॉपिक से रिलेटेड आपको कम से कम दिए जाएंगे, बट अभी जो आप देखेंगे शिक्षण कौशल में लगभग मैंने आपको 60, इसमें 50, इसमें 50, इसमें 50 और वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा में भी लगभग आपको 85 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो मैंने आपको बताया है 30 प्रश्न, बट मैं अब जो आपको दे रहा हूं वो लगभग 50 प्रश्न दे रहा हूं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको प्रैक्टिस सेट अलग से करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ टॉपिक के कंटेंट को पढ़े और उसके बाद उस पर बेस्ड जो प्रैक्टिस सेट मैं आपको दे रहा हूं वो सिलेक्टेड प्रश्न है जो आपके सुपर टेट एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल होंगे, जहां से कुछ क्वेश्चंस आपको डिक्टो देखने को मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो एग्जामिनर द्वारा नए बनाए जाएंगे। तो उनको यदि आप देखेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको कंटेंट भी कवर हो जाएगा और आपको आइडिया भी हो जाएगा कि इस टॉपिक के अंतर्गत हमें कैसे पढ़ना होता है ताकि हम ऑब्जेक्टिव सवाल को सॉल्व कर पाए और इस टॉपिक से रिलेटेड किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं और सुपर टेट के जो कंटेंट है उस पर क्लासेस अटेंड कर रहे हैं और प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और जो बच्चे अभी करंटली जो यूपी टेट का रिजल्ट आउट हुआ है उसमें जो बच्चे क्वालिफाइड हो गए हैं उनके लिए शुभकामनाएं और वो अभी से तैयारी स्टार्ट कर दें। तो मैं ये जो क्लासेस है वो उन सभी विद्यार्थियों के लिए बना रहा हूँ, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं। उनकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए साइकोलॉजी से रिलेटेड, किस तरीके से इस विषय को पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए ताकि वो 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स इजीली ला पाए, यानी 30 में से 30 ना आ पाए लेकिन कम से कम 27 प्लस मार्क्स उनके हर एग्जाम्स में, हर प्रैक्टिस सेट में लगे। इस तरीके की स्ट्रेटजी के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ और जो भी मैंने अभी तक आपको बातें बताई हैं वो सभी आपके लिए है। यदि आप इन स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं और इसके सभी कंटेंट जो भी टॉपिक आपके दिए गए हैं उस टॉपिक के कंटेंट को कवर करते हैं, उसके बाद उस पर बेस्ड प्रैक्टिस सेट जो मैंने आपको दिए हैं उन प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं तो आपको आइडिया हो पाएगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन सी मुख्य बातें हैं जिनको एज अ टीचर आपको पता होना चाहिए और उनसे रिलेटेड किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। उन सभी पॉइंटों के बारे में आपको क्लियर हो पाएगा। तो इसी तरीके से आप तैयारी करते रहिए। और कुछ स्टूडेंट्स मेरे ऐसे हैं जिनको थोड़ा डाउट्स होता है कि सर हमारे जो ये साइकोलॉजी सुपर टेट में जो साइकोलॉजी का पोर्शन है उसमें बाल मनोविज्ञान और शिक्षण कौशल तो आपने करा दिए हैं बट आपने जीवन कौशल लाइफ स्किल नहीं कराए हैं, वो करा दीजिए या वो कराएंगे या नहीं कराएंगे। तो देखिए मैंने आपको सिलेबस वाले वीडियो में ही बता दिया था कि मैं आपके लिए जो सुपर टेट में साइकोलॉजी के 30 मार्क्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैं लेता हूँ। मैं आपको इसे पूरा कराऊंगा और इसको इस वे में कराऊंगा कि आपके इस टॉपिक से रिलेटेड यदि मेरी बातों को फॉलो करेंगे, जो मैं आपको दे रहा हूं कंटेंट उनको अच्छे से प्रॉपर ढंग से प्रिपेयर करेंगे तो आपके सेक्शंस में 30 आउट ऑफ 30 या 30 आउट ऑफ 27 प्लस मार्क्स इजीली आ पाएंगे। देखिए 30 में से 30 मार्क्स हर किसी के नहीं आते और बार बार नहीं आते। आप भी एक अध्यापक है, चाहे आप बीएड हैं या फिर आप डीएलएड हैं, आप भी एक अध्यापक है और आपका भी कोई मेन सब्जेक्ट्स होगा। कहीं ना कहीं आप प्राइवेट में टीचिंग भी करते होंगे तो आपका कोई ना कोई मेन सब्जेक्ट्स होगा। हर बार आप अपने मेन सब्जेक्ट्स में 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स या 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स आप नहीं लाते। आप आउट ऑफ मार्क्स हर बार नहीं ला सकते। कभी कभी ऐसा हो जाता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न में कि आप क्वेश्चंस को जल्दबाजी में भी गलत कर लेते हैं और यहाँ पर आपको एक प्रश्न को सॉल्व करने के लिए 1 मिनट का समय होता है। तो ज़रूरी नहीं कि आपके बार बार 30 में से 30 मार्क्स आए, बट मैक्सिमम यदि आपके कॉन्सेप्ट या आपके सब्जेक्ट्स के प्रति पकड़ है तो आप 30 में से 27 प्लस मार्क्स इजीली गेन कर सकते हैं। तो उसके लिए स्ट्रेटजी है स्टूडेंट्स ये देखिए, जीवन कौशल जो टॉपिक है 10 मार्क्स का टॉपिक है और इसको भी मैं आपको कवर कराऊंगा और एग्जाम से पहले ही मैं आपको इस टॉपिक को भी कवर करा दूंगा। जैसे जैसे मैं आपको देता जा रहा हूं कंटेंट को, उसको उसी वे में प्रॉपर उसके नोट्स बनाइए। देखिए डेली क्लासेस आपको मिलते हैं, रोज आपको क्लासेस दिए जाते हैं यहाँ से साइकोलॉजी से रिलेटेड। तो आप डेली आपकी जो 20-25 मिनट की या ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट की क्लास होती है, देखिए जो भी रेगुलर क्लासेस आपको दिए जाते हैं उनको आप प्रॉपर ढंग से सीरियस होकर एक नोटबुक में नोट कीजिए, उसके प्रॉपर नोट्स बनाइए। क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए कि आज आप मेरी क्लासेस देख रहे हैं और आज से 1 महीने बाद जो मैं आपको बता रहा हूँ या जो मैंने कंटेंट में आपको कराए हैं वो आपको एग्जैक्टली ध्यान नहीं रहेंगे। आपको एग्जैक्टली ध्यान नहीं रहेगा कि आपने 10
तारीख को कौन से टॉपिक को पढ़ा था या कौन कौन से सब्जेक्ट्स को पढ़ा, ठीक है, और कौन कौन से सब्जेक्ट्स में क्या क्या टॉपिक पढ़े हैं ये आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते। तो इसीलिए स्टूडेंट्स नोट्स बनाना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप नोट्स बनाते हैं और मान लीजिए आज से 1 महीने बाद जब आप रिवीजन करने के लिए बैठते हैं और अपने नोट्स को निकालते हैं और उसको रिवाइज करते हैं तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाती है, मतलब आपको समराइज हो जाता है कि इस टॉपिक में आपने क्या पढ़ा था, क्योंकि इसको आपने मैक्सिमम टाइम दे चुके हैं स्टार्टिंग में। अब आपको बस 5 से 10 मिनट में वो चीज़ें आपको रिवाइज हो जाएंगे। तो इस तरीके से यदि आप प्रॉपर नोट्स बनाते हैं, मेरे क्लासेस के जो कंटेंट वाले पोर्शन है उसके प्रॉपर नोट्स बनाते हैं और उन नोट्स को बार बार रिवाइज करते हैं और उसके बाद जब मैं आपको प्रैक्टिस सेट देता हूं उनको सॉल्व करते हैं, तो इस सब्जेक्ट्स के अंतर्गत जो भी आपके आयोग द्वारा टॉपिक दिए गए हैं उन टॉपिक से रिलेटेड जो 30 मार्क्स के प्रश्न है वहां से आप इजीली 27+ मार्क्स गेन कर सकते हैं। अगर आपकी रिवीजन बहुत अच्छी है और आपने बार बार रिवाइज किया हुआ है तो आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे और 27+ मार्क्स या फिर 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स भी इजीली गेन कर पाएंगे। लेकिन किसी भी चीज़ को आप टॉप तभी कर सकते हैं जब आपकी उस सब्जेक्ट्स में पकड़ हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको स्ट्रेटजी इसलिए बता रहा हूँ, ये जो 30 मार्क्स का टॉपिक है ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि ये 30 मार्क्स आपके डिसाइड करेंगे। आपका सुपर टेट एग्जाम 150 मार्क्स का है और उसमें 30 मार्क्स का बहुत बड़ा पोर्शन है, बहुत मेजर रोल है इसका। ये रीजनिंग जो टॉपिक है इसके अंतर्गत आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और अगर आप सिलेबस में उसके टॉपिक को देखेंगे तो लगभग 20 से 25 टॉपिक उसके अंतर्गत होंगे। अब अगर आप 20 से 25 टॉपिक पढ़ते हैं और उसमें से 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं और यहां पर आपको 20 टॉपिक पढ़ने हैं लेकिन यहां से 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, तो जो मेजर पोर्शंस है, जो मैक्सिमम मार्क्स जो वाले पोर्शंस है, जैसे आपकी हिंदी है 20 नंबर की, मैथ्स 20 नंबर का, या फिर साइकोलॉजी 30 नंबर, या फिर आपका करंट अफेयर जीएस का सेक्शन 30 नंबर का, तो ये आपके मेजर पोर्शंस है। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको जो है मेजर पोर्शंस पर अटैक करना चाहिए और आपको 30 मार्क्स के लिए जो साइकोलॉजी के 20 टॉपिक पढ़ने हैं उनको आप अच्छे से पढ़िए, उनके प्रॉपर नोट्स बनाइए और उस पर बेस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कीजिए। तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, कैसे आप प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और उन प्रश्नों को सॉल्व करके, क्योंकि आपको पता है साइकोलॉजी में जो 4 ऑप्शंस होते हैं चारों के चारों ऑप्शंस गलत नहीं होते हैं, उसमें से सभी ऑप्शंस कभी सही भी होते हैं, कभी तीनों ऑप्शन सही होते हैं, कभी 2 ऑप्शन सही होते हैं, लेकिन उसमें आपको बेस्ट ऑप्शन छांटना होता है, क्योंकि ये आपके बिहेवियर को दर्शाते हैं कि आप किस प्रकार के अध्यापक हैं। तो इसलिए जो भी आपका सिलेबस है इस सुपर टेट में, जो साइकोलॉजी का सिलेबस है, इस टॉपिक के अंतर्गत, इस सब्जेक्ट्स के अंतर्गत जो भी आपको टॉपिक्स दिए गए हैं उन टॉपिक्स के आप प्रॉपर नोट्स बनाइए। यदि आपने पहले से तैयारी की है, यदि आप पहले से इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं तो उसको बार बार रिवाइज कीजिए। जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको शुभकामनाएं, इसी तरीके से तैयारी करते रहिए, बार बार रिवाइज करते रहिए और उसके बाद प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते रहिए और बाकी सब्जेक्ट्स पर भी फोकस कीजिए। और जो बच्चे नए हैं अभी, या जो अभी करेंटली, जैसे कल आपका रिजल्ट आउट हुआ है यूपी टेट का, तो जो बच्चे अभी करेंटली जो पेपर क्लियर करके आए हैं सुपर टेट में, उनको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सही जगह पर हैं, सही मार्गदर्शन में हैं, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बस जो मैं आपको बता रहा हूं, यदि आप मेरी बातों को सुनेंगे, उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे तो आपके सेक्शंस में 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स इजीली आ पाएंगे। क्योंकि इसके लिए आपको क्या करना है, बस थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ आप उतना कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो कंटेंट वाला पोर्शन है स्टूडेंट्स, ये आप बहुत सारी किताबें पढ़ेंगे, बहुत सारा मटेरियल पढ़ेंगे और उसके बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने को मिलेंगे जो मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पर आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने आपको बताए हैं सिलेबस वाले वीडियो में और अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने आपके सामने टॉपिक लिखे हैं, अगर आप नए हैं आपको कहीं भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप गुरुजी स्पेशल क्लासेस चैनल पर आइए और उसके प्लेलिस्ट पर जाइए। आपको बाल मनोविज्ञान सीडीपी के अंतर्गत आपके 36 वीडियोस हैं, उनको आप देखिए, आपके 10 मार्क्स यहां से कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आप शिक्षण कौशल वाले सेक्शन में आइए, यहां पर आपके मैक्सिमम वीडियोस हैं, लगभग 50+ वीडियोस हैं। ये टॉपिक थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। यहाँ से हो सकता है कि आपके एग्जाम्स में 10 से 12 मार्क्स के, क्योंकि देखिए यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे 10 मार्क्स दिए हैं तो 10 मार्क्स ही पूछेंगे। हो सकता है कि वो एग्जामिनर का माइंड
सेटअप है, कौन से पोर्शन से कितने क्वेश्चंस उठा ले। हो सकता है कि उनको यहाँ से ज़्यादा प्रश्न यहाँ से देखने को मिल जाए क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम टॉपिक है और ये आपके डीएलएड या फिर बीएड के जो सिलेबस है वहीं से लिए गए टॉपिक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस आप जो भी कंटेंट दिए गए हैं उन कंटेंट के प्रॉपर नोट्स बनाइए और उसके बाद उस नोट्स को 2 से 3 बार रिवाइज कीजिए। उसके बाद आप हर एक टॉपिक पर बेस्ड जो प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, किसी में 30 क्वेश्चंस कराए गए, किसी में 40 क्वेश्चंस, किसी में 50 क्वेश्चंस, तो जो भी आपके क्वेश्चंस कराए गए हैं उन क्वेश्चंस को देखिए, उनको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। मैंने आपको ये भी बताया है कि अगर आपके सामने किसी प्रश्न में 4 ऑप्शंस होते हैं तो उन ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शंस आपका बेस्ट है, कैसे आप ऑप्शंस को छांटते हैं और राइट ऑप्शन तक पहुँचते हैं, वो सारे तरीके मैंने आपको बता रखे हैं। यदि आप उनको प्रॉपर ढंग से करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस अपने आप मिल जाएगा, आप स्वयं से ही फील कर पाएंगे कि आपके 30 में से 27 प्लस मार्क्स आएंगे या नहीं आएंगे। किसी भी एग्जाम्स को क्रैक करने का यही एक बेस्ट तरीका होता है। सबसे पहले आप उसके सिलेबस को देखें और उस सिलेबस को स्टडी करें, उसके 1 बाय 1 टॉपिक को कंप्लीट करें और उस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद उस पर बेस्ड प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करें, तभी आपके मैक्सिमम या टॉप मार्क्स आपके आते हैं। जो भी टॉपर्स, आप चाहे सुपर टेट है चाहे किसी भी एग्जाम्स की आप तैयारी करते हैं, जो टॉपर्स होते हैं उनसे जब आप पूछते हैं या जो इंट्रोडक्शंस लेते हैं, जब आप इनसे इंट्रोडक्शन लेते हैं तो आपको यही बताएंगे कि जो आपको सिलेबस दिया गया है उन सिलेबस को देखिए, उनको प्रॉपर स्टडी कीजिए, उसको बार बार रिवाइज कीजिए, उनसे रिलेटेड प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, तभी आपके मैक्सिमम मार्क्स आ पाएंगे। तो स्टूडेंट्स 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स यदि आप लाना चाहते हैं और अभी आप नए हैं तो आप सही जगह पर हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए और जैसे आपको वीडियोस दिए गए हैं यहाँ पर जैसे आपके सीक्वेंस में लिखे हुए हैं उसी सीक्वेंस में आपको दिए गए हैं और उसी सीक्वेंस में ही आपको प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। कहीं पर आपको अदर प्लेटफॉर्म में जाने की आवश्यकता नहीं है प्रैक्टिस सेट के लिए। जो मैंने आपको दिए हैं उनको आप कीजिए, आप विश्वास कीजिए। आपका जो सुपर टेट में जब आप एग्जाम देंगे तब आपको रियलाइज़ होगा, या फिर जब आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तब आपको रियलाइज़ होगा कि 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स आएंगे या फिर नहीं आएंगे। तो इस तरीके से जब आप सुपर टेट में साइकोलॉजी के सिलेबस को कवर करेंगे तो आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि इस टॉपिक में आयोग द्वारा आपको कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं, किस तरीके से आपको पढ़ने चाहिए और आयोग आपके व्यवहार में किस तरीके के परिवर्तन चाहती है, ताकि एज अ टीचर जब आप नियुक्त होंगे तो आप बच्चों को समझ पाएंगे। बच्चों के लिए कौन कौन सी व्यवस्थाएं लॉन्च की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, वो सभी चीज़ें आपके इन सभी सिलेबस में मिलाकर सभी चीज़ में आपको दिया गया है, ताकि एक टीचर को सभी चीज़ों के बारे में बेसिक नॉलेज हो और वो बच्चों को समझ पाए, बच्चों को सही तरीके से उनका डेवलपमेंट कर पाए। तो इस तरीके से स्टूडेंट जब आप 1 बाय 1 टॉपिक सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे और मैंने आपके लिए हर एक टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट भी दिए हैं, तो जब आप उन प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे और इस तरीके से जब आप पूरे सिलेबस को, साइकोलॉजी में जो सिलेबस दिया गया है सुपर टेट में, उसके पूरे सिलेबस को जब आप कंप्लीट कर लेंगे, उसके प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लेंगे, तब आपको रियलाइज़ हो जाएगा। और इसके बाद मैं आपके लिए एक टेस्ट सीरीज लॉन्च करूंगा जिसमें मैं आपको बाल मनोविज्ञान, शिक्षण कौशल और जीवन कौशल से रिलेटेड जो 30 प्रश्न पूछे जाएंगे उन 30 प्रश्नों का एक टेस्ट सीरीज लॉन्च करूंगा। उस टेस्ट सीरीज के माध्यम से लगभग 15 से 20 टेस्ट सीरीज, ये जो आपका सिलेबस है, इस सिलेबस को मैं लगभग आपके सुपर टेट के एग्जाम डेट से 20 से 25 दिन पहले इस पूरे सिलेबस को विद प्रैक्टिस सेट के साथ कंप्लीट करा दूंगा। और उसके बाद आपके जो वो 15 से 20 दिन बचेंगे उसमें हम 15 से 20 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। उन प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के बाद आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि आपके कौन से टॉपिक वीक है, कौन से टॉपिक में आपके मार्क्स कट रहे हैं, किस मार्क्स को आपको किस टॉपिक को रिवाइज करने की आवश्यकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैंने आपके सामने टेस्ट सीरीज 1 रखा और उस टेस्ट सीरीज में आपका स्कोर आता है 24, ठीक, तो आपके 24 स्कोर आता है 30 में से, और 24 स्कोर आने के बाद आपको लगा कि एक क्वेश्चंस आपके जो है पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना इस टॉपिक से गलत गया है, एक क्वेश्चन आपके शिक्षक मूल्यांकन से गलत गया है, एक क्वेश्चन आपके वर्तमान भारतीय समाज से गलत गया है, एक क्वेश्चन आपके प्रेरणा में से गलत गए हैं, एक क्वेश्चन आपके दंड और पुरस्कार में से गलत गए हैं, एक क्वेश्चन आपके जीवन कौशल से गलत गए हैं। तो 1 2 3
4, 5 एंड 6, ये 6 क्वेश्चंस आपके 30 में से गलत गए, आपके 24 स्कोर आ रहे हैं। तो इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन से टॉपिक को रिवाइज करना है। तो ये जो पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना, जहां से क्वेश्चंस आपके गलत गए उस टॉपिक को आप दोबारा से रिवाइज करेंगे। उसके बाद शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन को दोबारा से रिवाइज करेंगे। उसके बाद वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा को रिवाइज करेंगे। उसके बाद आप जीवन कौशल को रिवाइज करेंगे, प्रेरणा या अभिप्रेरणा को रिवाइज करेंगे, और दंड और पुरस्कार व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग, इन 6 टॉपिक को आप दोबारा से रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट टेस्ट के लिए आप तैयार रहेंगे। नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में जो आपके 30 प्रश्न पूछे जाएंगे उनके लिए आप प्रिपरेशंस करेंगे, तैयार रहेंगे इन सभी टॉपिक्स को रिवाइज करने के बाद। तो आप अपने नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में अपने मार्क्स को देखेंगे इस तरीके से। जब एग्जाम से पहले आपके 15 से 20 टेस्ट सीरीज में इस तरीके से 30 प्रश्नों का सॉल्व करा दूंगा आपको, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल वो खुद ही बिल्डअप हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा जब आप सुपर टेट के एग्जाम में बैठेंगे तो जो 150 प्रश्न होंगे, उन 150 प्रश्न में जो साइकोलॉजी के 30 प्रश्न हैं वो आप देखते साथ ही बता देंगे कि ये जो 30 प्रश्न साइकोलॉजी से पूछे गए हैं ये कौन कौन से प्रश्न हैं और किस किस टॉपिक से कितने कितने प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल मैं आपका बिल्डअप करा दूंगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, एग्जाम से पहले। लेकिन उसके लिए स्टूडेंट जो मैंने अभी तक आपको बताए हैं, आपको इस पूरे सिलेबस जो सुपर टेट में साइकोलॉजी का दिया है, इन सभी सिलेबस में 1 बाय 1 टॉपिक को कंप्लीट करना होगा और उनके प्रॉपर नोट्स बनाने होंगे। जब आप प्रॉपर नोट्स बनाएंगे और उस पर बेस मैंने आपको सीक्वेंस में ही प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, आपको कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहीं पर भी नहीं मिलेगा आपको कि पार्ट 1 आपका दिया है और उसके बाद पार्ट 2 की जगह पार्ट 4 आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बिल्कुल गुरुजी स्पेशल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर जाना है, उसको सब्सक्राइब करना है, उसकी प्लेलिस्ट पर जाइए और प्लेलिस्ट में आपको जो सेक्शन है बाल मनोविज्ञान का अलग सेक्शन है, शिक्षण कौशल का अलग सेक्शन है और आने वाले समय में आपको जीवन कौशल का अलग सेक्शन मिल जाएगा। उन सेक्शन में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर जिस सीक्वेंस में मैंने आपके लिए सिलेबस लिखे हैं उसी सीक्वेंस में आपके कंटेंट होंगे और कंटेंट के नीचे ही जैसे ही आपका कंटेंट समाप्त होगा उसके नीचे आपका प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3, 4, 5 के सीक्वेंस में दिए हुए होंगे। उन कंटेंट को आप प्रॉपर नोट कीजिए नोटबुक में और उसके प्रॉपर नोट्स बनाइए और उसको बार बार रिवाइज कीजिए और पेपर टाइम के लिए बचा कर रखिए कि आपको पेपर से पहले जब भी मैं आपके लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च करूंगा तो उस टेस्ट सीरीज से पहले आपको वो कई 4 से 5 बार रिवाइज करने हैं। जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे उतने ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट होंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं कि अभी जो मैं आपको कंटेंट दे रहा हूं, मान लीजिए कि आज की क्लास आपकी 30 मिनट 35 मिनट की होने वाली है, तो इसके जब आप प्रॉपर नोट्स बनाएंगे तो आपने मैक्सिमम टाइम इसके दे दिए हैं। इसके बाद इस टॉपिक को जब आप कवर करने के लिए बैठेंगे तो मुश्किल से आपका 5 से 10 मिनट लेगा, उससे ज़्यादा नहीं लेगा। क्योंकि जब आप आरंभ में ही सबसे ज़्यादा समय दे चुके होते हैं, उस टॉपिक से आप परिचित हो चुके होते हैं, उसके बाद वो बचा हुआ टॉपिक आपका 5 से 10 मिनट का होता है। तो इसीलिए रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप रिवाइज करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होता है और आप उसी बेसिस पर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और दूसरी बात, जब आप उस टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे तब आपको रियलाइज हो जाएगा कि इस टॉपिक में एज अ टीचर आपको क्या पढ़ना है, आयोग ने क्या पढ़ने के लिए आपको भेजा है, क्या पढ़ने के लिए आपको बताया है और उस टॉपिक से रिलेटेड किस प्रकार के इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। तो ये आइडिया मेरा देने का है आपको कि आप इस चीज को समझें और प्रॉपर नोट्स बनाएं कंटेंट के और फिर उसको प्रैक्टिस करें उस टॉपिक को। तो जब आप इस तरीके से स्ट्रेटजी बनाकर तैयारी करेंगे और उसके बाद एग्जाम से पहले जब मैं आपको टेस्ट सीरीज दूंगा, टेस्ट सीरीज लॉन्च करूंगा, तो उसमें लगभग 15 से 20 टेस्ट सीरीज हम करेंगे। मान लीजिए कि हम 20 टेस्ट सीरीज करते हैं और 20 टेस्ट सीरीज में 30 क्वेश्चन होंगे, तो 20 गुना 30 आपके 600 प्रश्न होंगे। तो ये 600 प्रश्न आपके क्या होंगे, टेस्ट के होंगे और उसमें जो प्रश्न आपके ठीक गए वो भी आपके कंप्लीट हुए और जो आपके गलत गए उसको आपने दोबारा से देखा, उसको ठीक किया, उसके टॉपिक को रिवाइज किया, तो वहाँ से आपके जो 600 प्रश्न होंगे ये प्लस होंगे। और इसके साथ साथ जब आप ये टॉपिक वाइज कर रहे हैं और इसके प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं, किसी में आपको 30 क्वेश्चंस मिले, किसी में 35, किसी में 40, और यहाँ पर जब आप शिक्षण कौशल में आएंगे तो लगभग 50-60 का एवरेज है यहाँ पर। तो ये सभी प्रश्न और प्लस ये 600 प्रश्न, इन प्रश्नों से बाहर आपके सुपर टेट में कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा। इस तरीके से यदि आप स्ट्रेटजी बनाकर तैयारी करते हैं
तो आपके 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स इजीली आ पाएंगे। इतना विश्वास कीजिए, जितना ज़्यादा आपका रिवीजन होगा उतने ही ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ जाएंगे 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स आने के। तो स्टूडेंट्स, इस पर काफ़ी पहले से विचार चल रहा था कि जैसे ही आपकी यूपीटेट रिजल्ट आउट होंगे उसके बाद मैं आपके लिए एक स्ट्रेटजी शेयर करूंगा कि आप कैसे साइकोलॉजी में तैयारी करें और 30 में से 30 मार्क्स इजीली गेन कर पाए। इस बीच कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल चिंटू कुमार जी कहते हैं कि सर आप जो है हमें और भी सब्जेक्ट्स के वीडियो डाल दीजिए, और भी सब्जेक्ट्स इस चैनल पर पढ़ाइए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि चिंटू कुमार जी, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि देखिए, मैं इस समय जो है ऑफलाइन बैचेस से भी जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपको अदर सब्जेक्ट्स भी दूँ, बट मैं जितना हो सकता है उतना मैं आपके लिए कर रहा हूँ प्रयास, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं साइकोलॉजी के इतना कंटेंट दे दूँ, इस तरीके से कंटेंट दे दूँ कि आपके सब्जेक्ट्स में बेहतरीन पकड़ बन जाए और आप 30 में से 27 प्लस मार्क्स इजीली गेन कर पाए। मेरी कोशिश ये है कि जिस सब्जेक्ट्स को मैंने लिया है उस सब्जेक्ट्स में मैं आपको इतना सपोर्ट कर दूं कि इस सब्जेक्ट्स में आपकी पकड़ मजबूत बना दूं और इस सब्जेक्ट्स में आप 30 आउट ऑफ 27 प्लस मार्क्स इजीली गेन कर पाएँ, जिससे आपके सिलेक्शन का मेन फैक्टर यहीं से आपको मिले। तो इसीलिए मैं आपसे बताना चाहूँगा कि इस समय मैं उस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं आपके लिए अदर सब्जेक्ट्स भी पढ़ा दूँ। तो इसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप मुझसे दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए आप मेरे ऊपर उम्मीद ना रखें, क्योंकि मैं उस कंडीशन में नहीं हूँ। इन फ्यूचर अगर मेरे से हो पाएगा तो मैं आपको बता दूंगा आप सभी को। इसके साथ ही एक स्टूडेंट्स है मुकुल बघेल जी, जिनका कमेंट आता है कि सर आप जो है आप अपने चैनल पर जो आपने कंटेंट दिए हुए हैं उसकी एक स्ट्रेटजी बनाई कि किस तरीके से मैं नोट्स बनाऊं ताकि मैं साइकोलॉजी में 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स गेन कर पाऊं, क्योंकि मैं इस समय ज़ीरो हूं और मुझे ज़ीरो टू हीरो पहुंचना है। देखिए मुकुल बघेल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझ पर उम्मीद जताया और मुझ पर विश्वास किया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके कॉन्फिडेंस लेवल को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने कहा कि सर मैं ज़ीरो टू हीरो बनना चाहता हूँ और मैं 30 में से 30 मार्क्स गेन करना चाहता हूँ। मैं आपके लिए मैं भी इतना ही चाहता हूँ कि आप 30 में से 30 मार्क्स गेन करें और आप ज़ीरो टू हीरो बने। बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप बिल्कुल मत घबराइए। आप अभी से तैयारी शुरू कीजिए और सबसे पहले आपको क्या करना है, गुरुजी स्पेशल क्लासेस चैनल पर जाना है और उस चैनल में आपको, जैसे आप चैनल में जाएंगे, आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपको बाल मनोविज्ञान सीडीपी के लिए एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, जिसमें लगभग 36 प्लस वीडियो है जो आपके इन्हीं 6 टॉपिक से रिलेटेड है और हर एक टॉपिक के कंटेंट के तुरंत बाद आपको प्रैक्टिस सेट दिया गया है। उसके बाद इस शिक्षण कौशल वाले सेक्शन में जब आप आएंगे तो इसमें आपके 50 प्लस वीडियोज़ हैं और इस 50 प्लस वीडियोज़ में अभी वर्तमान में हम वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा पर चल रहे हैं, जिसमें 2 प्रैक्टिस सेट मैं आपको दे चुका हूं और बाकी 3 प्रैक्टिस सेट आपको आगे आने वाले क्लासेस के माध्यम से मिलेंगे। और उसके बाद में इन 3 टॉपिक को कंप्लीट कराने के बाद आपको जीवन कौशल पर आऊँगा और आपके जीवन कौशल के जो भी टॉपिक्स है उनको 1 बाय 1 कंप्लीट कराऊंगा, जिस तरीके से इनको मैं करवा रहा हूँ। ठीक, इस तरीके से हम कंटेंट को पहले कवर करेंगे और उसके बाद हम इसके प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। और इस तरीके से जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि मेरी कोशिश ये है कि जैसे ही आपके सुपर टेट का एग्जाम डेट रिलीज होगा उससे कम मैं 20 से 25 दिन पहले ही आपका ये सिलेबस पूरा कंप्लीट करा दूंगा। और इसको कंप्लीट कराने के बाद मैं आपके लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च करूंगा, जिसमें इन्हीं तीनों सेक्शन से मिलाकर 30 प्रश्न का टेस्ट सीरीज आपको डेली मिलेगा और 15 से 20 टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपका टेस्ट लिया जाएगा और 30 प्रश्न जो आप सुपर टेट एग्जाम्स में जाएंगे उससे पहले ही आपका इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा कि आप 30 में से 30 या 29 मार्क्स इजीली गेन कर पाएंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स आप सभी तभी गेन कर पाएंगे जब आप प्रॉपर तरीके से स्ट्रेटजी बनाकर 1 बाय 1 टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। देखिए, आपको सफलता पाने के लिए आपका दृढ़ निश्चय होना ज़रूरी है और जब आप दृढ़ निश्चय के साथ लगेंगे, जुटेंगे उस कार्य में और अपने समर्पण भाव के साथ लगातार प्रयास करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि छोटी छोटे जो स्टेप्स होते हैं वो आपको एक बड़ा परिणाम देगा। तो ये सभी चीज़ें आपको एक दिन 2 दिन में नहीं मिल पाएंगे और यदि आपको कोई भी प्लेटफॉर्म ये बताता है कि आप एक दिन 2 दिन में कर सकते हैं तो आपके साथ झूठे वादे करते हैं, क्योंकि आपने भी देखा कि आप जीवन में 25 प्लस या 23 प्लस आपकी एज होगी और इससे ज़्यादा भी होंगे, तो आप मैच्योर तो इस समय है और आपको भी पता है अगर सफलता एक दिन में मिली होती तो आज आप कहीं ना कहीं सफल हो जाते।
बट इतना आसान नहीं है, लेकिन इतना कठिन भी नहीं है कि कोई इंसान नहीं कर सकता। तो इसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी प्लान के साथ आपको वर्क करना होता है। यदि आप अपने प्लान पर खरे उतरते हैं और निरंतर मेहनत करते हैं, लगातार मेहनत करते हैं, तो अवश्य आपको सफलता मिलेगी। तो जो भी मैंने अभी तक आपको ये बातें बताई हैं इस वीडियो के माध्यम से, यदि आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो पाए होंगे और आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे, तो आप उसको फॉलो कीजिए और रिजल्ट में आपको दिखाऊंगा। टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे तब आप अपने ओवरव्यू दीजिएगा कि सर हमारे स्कोर कितने आ रहे हैं और कितने नहीं आ रहे हैं। इस सब्जेक्ट सुपर टेट में साइकोलॉजी सब्जेक्ट्स को लेकर आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जितना मैं आपको दे रहा हूं, आप मुझ पे विश्वास करके सिर्फ उतना ही कीजिए, और जितना मैं आपको करने के लिए कह रहा हूं उतना ही कीजिए। बाकी अपनी जो ऊर्जा है, एनर्जी है, उसको दूसरे किसी सब्जेक्ट्स में लगाइए, दूसरे किसी सब्जेक्ट्स में आप उसको यूज़ कीजिए, ताकि आपके बाकी सब्जेक्ट्स में भी अच्छे मार्क्स आ पाए। आशा करता हूं कि यहाँ तक जो भी बातें मैंने आपको बताएं वो सभी आपको क्लियर हो पाए होंगे। लेकिन फिर भी यदि आपके माइंड में कोई डाउट्स बनता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर करूं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।